हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तो आप लोगों ने जो हंसू है उसका ब्लॉग देख लिया होगा और ब्लॉग बहुत ही इमोशनल था। यानी अंशु ने जो पोस्ट डाली थी उनके राजवीर भैया जी के बारे में कि आखिरकार भैया आप तो चले गए, आपने पूरी कोशिश की कि फैमिली एक हो जाए और आपने की भी, और आपने जो भैया जी है उनका पूरा फर्ज निभाया है, लेकिन मैं नहीं निभा पाई भैया, फैमिली पूरी बिखर चुकी है। साथ ही उन्होंने एक प्रॉमिस भी किया कि मैं माता पिता का जैसे आप ख्याल रखते थे वैसे रखूँगी। तो अंशु के पोस्ट देखकर हमें भी बहुत इमोशनल फील हुआ कि यार इतनी छोटी सी एज में ये सब कुछ देख पाना बहुत मुश्किल होता है हर इंसान के लिए, और दो भाइयों को खोना भी बहुत मुश्किल होता है। यानी अकेले माँ बाप का रहना भी बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ 3 तारीख को जब राजवीर भैया चले गए थे तो उनका ब्लैक डे भी मनाया गया है। मतलब अंशु बहुत रोई है, यानी कि 3-4 दिन से जो उनके उदास ब्लॉग आ रहे थे उन्हें देखकर लग रहा था कि आखिरकार कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। और वो अपने ब्लॉग के माध्यम से बता रही थी कि आखिरकार मैं ऐसी हो गई हूँ, चिड़चिड़ी हो गई हूँ, किसी से बात नहीं करती हूँ, मैं ऐसी नहीं थी। तो ऐसा कोई नहीं होता, हालात कर देते हैं, इंसान की मजबूरियाँ बना देती हैं, इंसान को इतना स्ट्रॉन्ग बना देती है कि इंसान हर कितनी सी एज हो, हर इंसान किसी भी मुसीबत से लड़ सकता है, ऐसे कुछ बना सकती है। मजबूरियाँ होती ही ऐसी है इंसान की। तो भैया और के जाने के बाद अंशु ने एक पोस्ट डाली, यानी कि अंशु बहुत ही इमोशनल हो गई थी उस ब्लॉग में भी। और जो राजवीर भैया जी की मम्मी हैं उनको देखते हैं, वो तो उनके बेटों के जाने के बाद उन्होंने तो बिल्कुल श्रृंगार करना ही छोड़ दिया, ना तो टिकी लगाती है। तो भाइयों के साथ ही उनका चला गया जो भी था, उनका जो भी दिल में जो उनके ख्वाहिशें थी कि उन बच्चों के साथ ऐसे रहेंगे, अपने पोतियों के साथ ऐसे रहेंगे, तो उनकी ख्वाहिशें ही मर गई हैं। आखिर एक जिंदा इंसान लाश बन गई है, ऐसा लगता है मुझे। लोगों ने भी बहुत सताया है, मम्मी पापा को भी, लेकिन अब जब हंसू को साथ देकर हमें ऐसा लगता है कि आखिरकार थोड़ी खुशी तो मिली है, जो खुशी मिल रही है मम्मी पापा को। लेकिन होता है ना, अपना परिवार बिखर जाने के बाद ऐसा होता है कि पूरी खुशियाँ चली गई है उनके साथ ही। जो हमारे परिवार में रहते थे वही अपनी पूरी खुशियाँ ले गए हैं। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जी राजवीर भैया कहीं भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले, और उनके परिवार में दोनों तरफ से जो इतनी कड़वाहटें आई है, जो दोनों माता पिता अलग हो गए हैं और जो सपना दीदी है वो भी इनसे अलग हो गई है, तो मैं दुआ करती हूँ भगवान से कि इनका परिवार एक हो जाए। क्योंकि परिवार टूटने का दुख और परिवार में जो दर्द रहने का दुख है ना, वो मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, अच्छे से जान सकती हूँ। अंशु पे भी क्या गुजर रही हैं, और जो सपना दीदी हैं उन पे भी बहुत बुरी गुजरी है यार। कि कितना दर्द सहन करना होगा उनको, अभी भी कर रही हैं अकेले। जब उनका ब्लॉग में देखते हैं बहुत अकेला फील करती है खुद को। ब्लॉग देखकर ही ऐसा लगता है कि आखिरकार कितनी परेशान, कितनी दिखाती नहीं है। अगर दिखावा कर देती है तो फिर ऑडियंस उनके पीछे पड़ जाती है कि आप जो दिखावा करते हो अपने दुखों का, आप ऐसे करते हो, तो फिर उनके पीछे कोई ना कोई जो पड़ ही जाता है। आज ब्लॉग देखकर बहुत ही जैसे लग रहा था कि आखिरकार इनकी ज़िंदगी कितनी जो कि दुख भरी होगी यार। हमारी ज़िंदगी इतनी इनके दुखों की, आधी भी दुखों की ज़िंदगी नहीं है, फिर भी हम इतने परेशान हैं। लेकिन इनकी ज़िंदगी कितनी दुखों से भरी हुई है, फिर भी ये कितने परेशान होंगे, ये सोच कर ही मेरा दिल घबरा जाता है। कुछ लोगों
का भी कहना था कि आखिरकार दिखावे के लिए ऐसा किया गया, पोस्ट डाली गई दिखावे के लिए। अरे भाई, दिखावा नहीं होता, अपनों के साथ कोई दिखावा नहीं होता। कोई दूसरा इंसान होता तो शायद हम समझते कि आखिरकार दिखावा करते हैं ये लोग, लेकिन अपनों के साथ कोई दिखावा नहीं होता। उनका खुद का खून का रिश्ता है तो फिर दिखावा कैसे हो सकता है। और ये लोगों को टारगेट करना, मम्मी पापा को टारगेट ना ऐसा उनके बारे में गंदा गंदा बोलना, तो आपके भी मम्मी पापा होंगे तो आप प्लीज़ ऐसे जो बोलते हो ना वो ऐसे ना बोला करो। लेकिन होते हैं कुछ लोग अफवाद, जिन्हें सिर्फ दूसरों के बारे में दिखती है, बस आते हैं, वीडियो देखते हैं और अपना रिएक्शन देते हैं और चली जाती हैं। ये नहीं सोचते कि अगर वो उन लोगों तक वीडियो पहुंच जाएगी, वो लोग देखेंगे तो कितना दुख होगा कि आखिरकार हम सोशल मीडिया पर है अपने बेटे की वजह से, बहू की वजह से, यानी अंशु की वजह से। तो फिर ये लोग हमें क्यों ताना मारते हैं जब हम दोनों। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा है वीडियो।